नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के युवाओं के लिए एक नई अपडेट आई हुई है। इसे विस्तार से समझेंगे और यह अपडेट सुन करके आप खुशी से नाच उठेंगे। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट नियमावली में संशोधन होगा। संशोधन के बाद ही यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा गठित कमेटी ने नियमावली की समीक्षा के बाद उसमें संशोधन का सुझाव दिया है, जिसके आलोक में नई नियमावली गठित की जा रही है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 3.50 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन दिया है। बहुत ही अच्छी खबर निकल करके आ रही है। मैं आपको बताते चले इसी श्रृंखला में कि 2016 के बाद 2013 में फिर एक बार हुई थी, अर्थात 24 सालों में 2 बार ही यहाँ पे जेटेट परीक्षा का आयोजन किया गया है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बिना शिक्षा का कोई भी राज्य विकास नहीं कर सकता है। अभी बिहार में आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से शिक्षक की बहाली ली गई। कम से कम वहाँ से भी सरकार को सीखने की ज़रूरत है, कुछ लाने की ज़रूरत है, बदलाव करने की ज़रूरत है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, चाहे आप बीजेपी के सरकार बन जाए या जेएमएम की सरकार बन जाए, विकास झारखंड कभी भी नहीं कर सकता है। शिक्षा ही एकमात्र ऐसी स्तंभ है जो पूरे राज्य को मजबूत दिशा दे सकती है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 350 विद्यार्थी होंगे। अब कुछ मुख्य बातें हैं, इसे विस्तार से समझते हैं। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने पिछले वर्ष जुलाई माह में ही झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट का विज्ञापन जारी कर इसमें सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी से आवेदन मांग लिए हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी। वर्तमान स्थिति यह है कि जेटेट नियमावली में एक बार फिर संशोधन किया जाएगा। इसमें संशोधन किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि संशोधन होने के बाद जितना भी त्रुटि है आप फटाफट जा करके सुधार लेंगे। क्या क्या त्रुटि है, जैसे नाम में या आप फॉर्म वगैरह में कुछ गड़बड़ है, अपलोड नहीं किए हैं, ठीक है, तो आप फौरन जा करके कर सकते हैं। फिर पुनः आपको दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगी, और जब नहीं मिलेगी तो फिर आपका खेल खत्म हो जाएगा। आप जानते हैं कि झारखंड में लगभग 8 साल के बाद जेटेट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, तो ऐसा दोबारा मौका बार बार नहीं मिलने वाला है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसमें जरा से भी आप कोतावली नहीं बरतेंगे। स्कूली वर्तमान स्थिति यह है कि जेटेट नियमावली में एक बार संशोधन किया जा रहा है। इसमें संशोधन के बाद ही परीक्षा आयोजन किया जाएगा। जहां संशोधन हुई, परीक्षा का टाइम ज़्यादा दिन आपको नहीं दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा गठित कमेटी ने नियमावली की समीक्षा के बाद उसमें संशोधन का सुझाव दिया है, जिसके आलोक में नई नियमावली गठित की जा रही है। विभागीय ने इसकी जानकारी विधानसभा में उठे सवालों के रूप में भी जवाब दिया है। दरअसल जेटेट के आयोजन को लेकर विज्ञापन जारी के बाद अभ्यर्थियों ने नियमावली के विसंगति को और ध्यान आकृष्ट कराया था। जैक ने इस संबंध में विभाग का मार्गदर्शन प्राप्त करने को कहा था। अर्थात जैक ने बहुत अच्छा संबंध स्थापित। देखिए, मार्गदर्शन लेना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। कुछ त्रुटि है, कुछ गलत है, तो आप उसे मार्गदर्शन लेकर के सुधार करें, क्योंकि अच्छी शिक्षक ही देश का या राज्य का निर्माता होते हैं। इसके बाद विभागीय ने इसकी समीक्षा के लिए कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने यह परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए सभी विषयों को अलग अलग उत्तीर्ण होने का अनिवार्यता खत्म कर दी। देखिए, पहले क्या था, टोटल मिला करके विद्यार्थियों को पास करना था, लेकिन अब क्या हो गया कि इस परीक्षा में 4 विषय है, तो चारों में उत्तीर्ण होने का शर्त रख दी गई थी। इसमें 30 नंबर लाना है, तो इसमें 30 नंबर लाना है, थर्ड विषय में भी 30 और फोर्थ विषय में भी 30। तो इस तरह से आप सोचिए, बहुत ही मामला पेचीदा बन गया था। तो लोगों ने आंदोलन किया। जैक अध्यक्ष से मिले विद्यार्थी आज जाकर के त्रुटि के बारे में अवगत कराया, ध्यान आकृष्ट कराया, तो फिर उसे संशोधन करना अनिवार्य हो जाती है। इस कमेटी ने यह परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए सभी अलावा परीक्षा में सिलेबस और प्रश्न की कठिनाई स्तर को भी संशोधन अनुशंसा की गई। अब बताइए, जेटेट का एग्जाम ले रहे हैं, इसमें पढ़ाना है हमें लगभग 8 क्लास तक, ठीक है। जेटेट के माध्यम से आप 8 ही क्लास को पढ़ा सकते हैं। बीएड वाले जो है से वो लगभग
मतलब 6 to 8 में जाएंगे और 1 to 5 में जाएंगे, और 10 या 12 के लिए डायरेक्ट बहाली होती है। तो आप 10 लेवल का एग्जाम ले रहे हैं तो इसमें हार्डली इंटर लेवल तक ही होनी चाहिए कठिनाई स्तर, लेकिन दे दिया गया है पीजी लेवल तक। ठीक है, अब पीजी लेवल तक आप दे दिए हैं, तब सोचिए बहुत कम विद्यार्थी पास कर सकेंगे। मैं मानता हूं क्वालिटी इज किंग, जितना अच्छा शिक्षक होंगे उतने अच्छे विद्यार्थी निकलेंगे, यह बहुत अच्छी पहल है, लेकिन हर चीज का मापदंड होता है, पैमाना होता है। वर्तमान में कक्षा 1 से 5 तक, ठीक है, परीक्षा के लिए 11वीं से 12वीं सिलेबस और 6 से 8 तक राज्य के विश्वविद्यालय का सिलेबस अनुरूप रखा गया था। इसी तरह 6 से 8 तक प्रश्न सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित होगा। इसकी कठिनाई का उच्चतर स्तर माध्यमिक होगा और +2 होगा। बिल्कुल सही, जो बात हम बोल रहे हैं वो पेपर में भी दिया हुआ है। +2 अर्थात इंटर लेवल तक ही काफी है। बताते चले कि नियमावली में पिछले वर्ष जून माह में भी संशोधन हुआ था, जिसके बाद जैक द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए। देखिए यह मामला इसलिए रुकी थी प्यारे दोस्तों, यहाँ पे इलेक्शन आ गया था, ठीक है, चुनाव का समय आ गया था, जिस कारण से यह थोड़ा सा लंबित पड़ गई थी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की लगभग 3.50 लाख अभ्यर्थी आवेदन भरा है। ये सभी परीक्षार्थी की तिथि घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नियमावली में संशोधन के बाद इसकी सूचना जारी करते हुए परीक्षा की तिथि घोषणा की जाएगी। हालांकि इससे पहले उन अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे जो पूर्व में लागू नियमावली के आधार पर आवेदन नहीं भर सके हैं। तो हमने पूरे विस्तार से बता दिया हूं, तो अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।